राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। यूपी में चुनाव का भले ही अभी औपचारिक ऐलान नहीं है, कई महीने बाकी हैं, लेकिन हर पार्टी अपने अपने गठबंधन बनाने में लगी हुई है। हर दल छोटे दलों को लुभा रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर अब अचानक समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं। कल तक भागीदारी गठबंधन बनाकर छोटे दलों को एक साथ ला रहे थे। अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अखिलेश यादव के साथ चली गई है। कल दोनों एक मंच पर भी आए, तस्वीरें देखिए, और अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस था। इसके लिए मऊ में महापंचायत हुई। अखिलेश यादव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। राजभर ने मंच से ऐलान किया, अगली बार अखिलेश को सीएम बनाएंगे। अखिलेश यादव ने भी दावा कर दिया, राजभर के साथ आ जाने से अब उनकी सरकार जरूर बनेगी। जरा पहले इन दोनों को सुनिए। देखा आज आपके सामने आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेके आया हूं। 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया हूं। आप बतावा, हमार देखा बात साफ साफ सुना। भैया बैठा लंगन, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आल है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने दरवाजा दिखाया था भारतीय जनता पार्टी को। वो जो दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाई है, उस दरवाजे को आप बंद कर देना। ये लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई में जो हमें सहयोग मिल रहा है, आपका जो समर्थन मिल रहा है, ये ऐतिहासिक समर्थन, ये ऐतिहासिक परिणाम देगा। ओम प्रकाश राजभर अब तक एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कुछ अन्य दलों के साथ भागीदारी गठबंधन, भागीदारी मोर्चा बनाने की बात कर रहे थे, ऐलान भी कर चुके थे। ओवैसी और राजभर से की मुलाकात भी कई बार हुई थी। इनमें कई बार चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी का भी नाम जोड़ा जाता था। ओवैसी इस बार तकरीबन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कह चुके थे, लेकिन अब जब ओम प्रकाश राजभर साथ छोड़कर अखिलेश के साथ चले गए हैं, अब ओवैसी क्या करेंगे, चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी क्या करेगी, यह देखने वाली बात है। इस पर भी बहस करेंगे। इधर बीजेपी के खेमे से खबर है कि इस बार बीजेपी अपने 100 से ज्यादा सिटिंग एमएलए का टिकट काट सकती है। सूत्रों के मुताबिक पुराने फॉर्मूले के तहत नॉन परफॉर्मिंग एमएलए के पत्ता कटना तय है। जिनका संगठन से तालमेल नहीं है और जिन विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है संगठन अपने इंटरनल सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर सिटिंग विधायकों और मंत्रियों तक का टिकट काट सकता है। अमित शाह के साथ मीटिंग में नॉन परफॉर्मिंग विधायकों पर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो संगठन ने अपनी इंटरनल सर्वे में पाया है करीब 100 एमएलए ऐसे हैं जिनसे जनता बेहद नाराज है। लिहाजा माना जा रहा है इस बार इन 100 का, यानी तकरीबन 1/3 विधायकों का टिकट कटेगा। अमित शाह कल लखनऊ पहुंच रहे हैं। इस बार उनका दौरा अहम है। इस बार वो फिर से एक बार मेगा सदस्यता अभियान यूपी में चलाने जा रहे हैं। यूपी में 4 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है। अमित शाह और यूपी का कनेक्शन आप जानते ही हैं, पुराना है। बीजेपी को जो अपार सफलता उत्तर प्रदेश में मिली है, उसके पीछे अमित शाह का ही पूरा दिमाग, पूरा मॉडल माना जाता है। अब इस बार अमित शाह क्या करेंगे, इस पर भी बहस करेंगे। राष्ट्र की बात में जल्दी से बता दें आज का हमारा सवाल बड़ा सीधा सवाल है। राष्ट्र की बात में आज हम सवाल यह पूछ रहे हैं, क्या अखिलेश ने तोड़ दिया ओवैसी का गठबंधन? अब ओवैसी क्या करेंगे? और दूसरा, क्या इस बार बीजेपी 100 विधायकों का टिकट काटने वाली है? मेरे साथ आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से वारिस पठान राष्ट्र की बात में जुड़ गए हैं। बीजेपी से मेरे साथ अनिला सिंह हैं। समाजवादी पार्टी से सुनील साजन आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं। अरुण राजभर हैं जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। और मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद भी जुड़ गए हैं, भीम आर्मी के। आप सभी का स्वागत। चंद्रशेखर, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आप भी भागीदारी मोर्चा में बार बार शामिल होने वाले हैं, बताया जाता था। अब तो आप अकेले रह गए ऐसा लग रहा है। चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर तो चले गए अखिलेश के साथ,
बाकी छोटे दल चले गए बीजेपी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ। अब भीम आर्मी क्या करेगी? चंद्रशेखर। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। वारिस पठान, आपसे सवाल। वारिस पठान, क्या करेंगे? अकेले रह गए ओवैसी, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अकेले क्या करेंगे अब यूपी में? देखिए मानक जी, हमने तो डे 1 से कहा था कि हम यूपी में जा रहे हैं, हमको बीजेपी को हराना है, हमको योगी को इस मर्तबा उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देना है। अब जो भी पार्टी को हमारे साथ आना है गठबंधन में, आइए हम साथ में मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। ये तो हिस्सेदारी की लड़ाई है, भागीदारी की लड़ाई है, हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए हम जा रहे थे। और आपने देखा कल भी असद साहब जब वहां पर गए मुजफ्फरनगर में तो कितने लोग आ गए, पूरी रैलियां भरी हुई है, पूरी पब्लिक वहां पे जमा हो जाती है असद साहब को सुनने के लिए, लोगों की मोहब्बत है। और हमको यकीन है कि इस मर्तबा हम उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा झंडा गाड़ेंगे और यूपी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छी सीटों से चुनाव जीतेगी। अब देखिए, हम किसी के पास कटोरा लेके तो नहीं जा सकते भीख मांगने के, आइए हमारे साथ, आइए हमको लीजिए। जिसको आना है, जो चाहता है कि भाजपा को हराना है वो आए, और जो भी भाजपा के साथ जाएगा हम उसको भी हराएंगे। क्योंकि इतने वर्षों से उत्तर प्रदेश की आवाम ने देख चुका है, सबका साथ दिया, समाजवादी को दिया, कांग्रेस को दिया, बीएसपी को दिया, मगर आज भी यूपी की जेलों में 37% मुसलमान लोग हैं। एक सेकंड, ऑलराइट। चंद्रशेखर आजाद, अब आपके पास आ रहा हूं। चंद्रशेखर, आप तो अकेले रह गए, भागीदारी मोर्चा तो ऐसा लग रहा है छिन्न भिन्न हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आप क्या करेंगे अब अकेले? जी, किसने कह दिया अकेला रह गया हूं? मैं तो अपने संगठन के भरोसे चुनाव में उतरा हूं, और मैं तो कभी उस गठबंधन का हिस्सा था ही नहीं। क्या आपके पास मेरा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है? लास्ट टाइम हम लोग जब बात की तब भी मैं उसका हिस्सा नहीं था। पॉलिटिकल बात जो है, जब कुछ किसी पार्टी के लीडर्स मिलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं, तो होती है। और कोई किसी को जिता हरा नहीं सकता, जनता जिताएगी, जनता हराएगी। तो हम तो जनता के भरोसे हैं, हम तो अपने मूवमेंट को, अपने आंदोलन को, अपने संगठन को धार दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम तो जनता के भरोसे हैं और जनता के सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत को बनाने का काम करें। ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब ये कहते हैं कि मैं 2022 के सीएम को लेकर आया हूं अखिलेश के बारे में, उससे क्या सियासी हवा का रुख नहीं पता चलता है? बीजेपी ने अपना गठबंधन बना लिया, समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन बना लिया, ओम प्रकाश राजभर ने अपना गठबंधन तोड़ के अखिलेश का दामन थाम लिया। इसका मतलब सियासी हवा राजभर के हिसाब से अखिलेश के पक्ष में बह रही है। ठीक है, और ये राजभर जी ने और बाकी सब लोगों ने तय कर दिया, तो फिर अब वो चुनाव की तो जरूरत ही नहीं है। अब तो डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भाई सीएम बन गए। तो उत्तर प्रदेश के 20-22 करोड़ लोग तो बेवकूफ़ हैं। देखिए मानक भाई, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, अगर एक वोट से भी कोई कैंडिडेट चुनाव हारेगा तो सदन में नहीं घुस सकता है। और उत्तर प्रदेश की महान जनता सारे नेताओं को देखती आई है, तो वो फैसले लेगी। अभी जैसे मैं आपको सुन रहा था, अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी 100 विधायकों के टिकट काट रही है, तो जनता काटेगी। आप लड़ा के देख लो, जनता में जो गुस्सा है, विरोध है, और विपक्ष का काम होता है जनता को तैयार करना। जनता तो जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। जनता चुनेगी और फिर उसके बाद 5 साल इंतजार करेगी, फिर 5 साल बाद चुनेगी। नहीं, लेकिन आपको इतना भरोसा क्यों है कि आप अकेले कुछ कर लेंगे इस चुनाव में? मैं यही कह रहा हूं, छोटे छोटे दल सारे बड़े बड़े दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी के सहारे हैं। आपने ये पहला चुनाव आप लड़ोगे इस बार, तो आपकी पार्टी को क्यों चुनेगी यूपी की जनता, जब बड़े बड़े दिग्गज मैदान में है? बीजेपी और छोटे दल हैं, अखिलेश यादव के साथ और दल हैं, बीएसपी है, कांग्रेस है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस वजह से मैं चुनाव ना लड़ूं कि बड़े बड़े दल हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, तो कोई नया पौधा नहीं उगेगा? क्या मैं अपने लोगों के हक की बात ना करूं? और इन बड़े बड़े दरख्तों के होते तो हमारे लोगों पे अत्याचार होते हैं। और नौजवान बेरोजगार किसके उसमें? इस विपक्ष का क्या फायदा? 69,000 शिक्षक भर्ती में आज तक न्याय नहीं मिला। कहाँ है विपक्ष? विपक्ष को सिर्फ चुनाव लड़ना है। और आप ये कह रहे हैं क्या इस वजह से? मैं तो भारत की राजनीति को जानता हूँ। एक सीट वाला एक विधायक जो बना था निर्दलीय, वो मुख्यमंत्री बना है। नहीं बनाओ तो आप बता दीजिए। सही कह रहे हैं आप। मैं अपनी तकदीर के फैसले भाग्य और भगवान के भरोसे छोड़ के नहीं बैठा हूं। मैं तो मेहनत करूंगा और जनता को तैयार करूंगा, और मेरा काम है तैयार करना। बिल्कुल ठीक है, तो मैं अपना काम कर रहा हूं और मैं दरख्तों की से नहीं डरता हूं सर।
हाँ, इन बड़े बड़े दलों से नहीं डरता हूँ, यही तो नकारे हैं जनता ने। आप बताएं ना क्यों नकारे हैं? हाँ, भाई सबकी सरकारें रही हैं, जितने भी दल है हाँ, नकारे हैं ना, तभी तो हमारे जैसे लोग आके खड़े हुए हैं। हाँ। और यहाँ तो इतिहास है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते काम अपना हासिल किया, अपने रास्ते खोले। तो क्या आप ये कह रहे हैं आप अकेले लड़ेंगे? मेरा सवाल पूछने का मकसद यही था, क्या आप कह रहे हैं कि आप अकेले लड़ेंगे या आप भी किसी बड़े दल के साथ गठबंधन में जा सकते हैं? क्योंकि अब राजभर जी ने भी अपना रास्ता चुन लिया, उनको भी लगता है बड़े दल के साथ जाना बेहतर है, अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने ओवैसी का ये भागीदारी गठबंधन छोड़ दिया, भागीदारी मोर्चा। नहीं, आप मुझे मानक भाई, आप मुझे सवाल नहीं पूछ रहे, आप मुझे आईना दिखा रहे हैं और आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं ये बता के कि नौजवान उत्तर प्रदेश के युवा कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप मुझे ये भी बता रहे हैं कि नए दल सियासत में ना आए, पुराने लोगों के भरोसे रहे। नहीं, बिल्कुल जो राजनीति करते आ रहे हैं, चुनाव से पहले खूब एक दूसरे को उल्टी बातें कहते हैं, आरोप लगाते हैं। हाँ। और चुनाव के बाद एक ही प्लेट में या एक ही कमरे में बैठ के खाना खा लेते हैं। हाँ। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर मुझे प्रायोरिटी पे किसी गठबंधन की बात करनी होगी ना, वैसे तो हमारी पार्टी का संगठन तय करेगा, तो मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी से बात करूंगा कि हमारा गठबंधन हो। तो जब यहाँ देखिए हो क्या रहा है ना, एक तरफ चाचा है जो प्रयास करे कि भतीजा एकजुट हो जाए, और एक तरफ भतीजा है कि वो प्रयास कर रहा है कि बुआ भतीजे एकजुट हो जाए। तो मेरा प्रयास तो है कि मैं तो चाहता हूँ कि बहन जी प्राइम मिनिस्टर बने। तो मेरा तो पहला प्रयास ये है कि अगर गठबंधन की बात है तो बहुजन समाज पार्टी से हो। जिस दल में हमने इतने दिन काम किया, भाई बुआ जब चाचा भतीजे एक हो सकते तो क्या बुआ भतीजे नहीं हो सकते? और रही बात उसकी, तो बाकी मैं अपनी मेहनत के भरोसे में, अपने संगठन के भरोसे में, भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता काम करता है उसके भरोसे हूँ, आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करता है उनके भरोसे हूँ। और भरोसे हूँ युवाओं के, महिलाओं के, मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, कि हमें अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। सिर्फ चुनाव लड़ना विपक्ष नहीं होता है। राजनीतिक दल बनाने का मतलब ये नहीं कि चुनाव लड़े, ठीक है, ये तो सब कर रहे हैं। हम तो आप समझे, जो विधायक काम नहीं करेगा उसके क्षेत्र में उसकी जनता कहाँ जाएगी? हम तो लोगों को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोगों के लिए उनके अंदर राजनीतिक चेतना जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े और भरोसे ना बैठे किसी के। ये सरकारें आती जाती रहती है, हमेशा झूठ बोलते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे मानक भाई, जो सरकारें तमाम वादा करती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लोन माफ कर देंगे, ये करेंगे, क्या चुनाव के बाद उनके लिए उनपे कोई दबाव है कि वो अपने वादे पूरे करें? क्या जनता किसके पास जाए? चुनाव के बाद तो सब जीरो हो जाता है। ना करे कौन पूछेगा? क्या जवाबदेही है राजनीतिक दलों की? तो जिनका चरित्र नहीं राजनीतिक दलों का, उनके लिए मैं क्यों बात करूं? मैं तो अपने लिए बात करूंगा, ठीक है, कि मैं जो कहूंगा उसको करके दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो विचारधारा जुड़ा व्यक्ति हूँ। राजनीतिक दल से अगर गठबंधन होगा, काशीराम साहब कहते थे कि भाई मैं किसी दूसरे की हैसियत बना के अपनी क्यों खत्म करूं? मैं तो अपनी हैसियत के साथ जाऊंगा, अपने अधिकारों के साथ जाऊंगा, अपने मुद्दों के साथ जाऊंगा, और जाऊंगा जब तो आपको बता के जाऊंगा भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर आजाद, इतनी बेबाकी से, इतनी ईमानदारी से दिल की बात, राष्ट्र की बात में कहने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे पता है आपको आगे कार्यक्रम में जाना है, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। चंद्रशेखर आजाद भी कह रहे हैं अगर गठबंधन करना होगा मायावती की बीएसपी से करेंगे, क्योंकि हम उस पार्टी में रह भी चुके हैं। अरुण राजभर, अब मुझे बताइए, आपने अचानक आखिरी मौके पर ओवैसी को धोखा क्यों दे दिया? उनको क्यों आपने आखिरी मोमेंट बिल्कुल पलटी मार ली और भागीदारी मोर्चा छोड़ के चले गए अखिलेश के साथ? देखिए मानक जी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा को हमने छोड़ दिया, सब भाग गए, ये हो गए, सच्चाई आपको पसंद नहीं आती है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कल कार्यक्रम। अब इसको आप नहीं समझेंगे तो हम समझा नहीं सकते आपको कि आप क्या समझ रहे हैं और आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे समझाइए, मैं समझना चाहता हूं। मैं यूपी की जनता के तरफ से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये भागीदारी संकल्प मोर्चा में आपने अखिलेश को शामिल कर लिया क्या, या ये सच्चाई है क्या? बिल्कुल। अब आप सुनिए कि कल का जो कार्यक्रम था वो भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत। अब उस महापंचायत में भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल भी शामिल हुए थे। चाहे वो प्रेमचंद प्रजापति हो, बाबूराम पाल हो, अनिल सिंह चौहान हो, सतीश हो और प्रेमचंद कश्यप हो, ये हमारे मोर्चे के जो सहयोगी दल हैं वो भी उस मंच पर शामिल थे। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले वहां नहीं थे, वहां भागीदारी संकल्प मोर्चा भी पूरी मुस्तैदी से मौजूद थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का जनादेश अब जनता दे रही है, यह स्पष्ट हो गया है कि पिछड़ों को धोखा देने वाली भारतीय जनता पार्टी
पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अब उत्तर प्रदेश की जनता खारिज करने जा रही है। अब वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी गठबंधन को वो 2022 में सरकार सौंपने जा रही है। अच्छा, मतलब ओके, ऑलराइट, एक सेकंड अरुण, एक सेकंड, वन सेकंड, एक चीज और, मतलब आप ये कह रहे हैं भागीदारी मोर्चा और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच ये गठबंधन हुआ है, यानी ओवैसी की पार्टी अभी भी भागीदारी मोर्चा में है, उनको धोखा नहीं दिया आपने? देखिए, ये भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं और घटक दलों ने यह जिम्मेदारी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को दिया है कि आप जिससे भी अलायंस कर रहे हैं आप उनसे बात करके आप अपना कार्यक्रम चलाइए। अब हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा में प्रेमचंद प्रजापति अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, अनिल सिंह चौहान अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। आपको कार्यक्रम 15 तारीख को दिखेगा प्रेमचंद प्रजापति जी का, आपको 17 तारीख को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यक्रम कुशीनगर में दिखेगा, 14 तारीख को आपको बस्ती में कार्यक्रम दिखेगा, 27 नवंबर को आपको ओके, ना एक सेकंड, ना ओके, मैं समझ गया, नहीं आप अभी भी गोल गोल बात कर रहे हैं। वारिस पठान एक जवाब और, उसके बाद मैं सुनील साजन और अनिला सिंह के पास जा रहा हूं। वारिस पठान, आपको समझ में आ रहा है ये ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया है? अभी आपने सुना, आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर अगर एक साथ आ गए हैं तो इसमें ओवैसी कहां खड़े हैं इस गठबंधन में? देखिए, अभी भी आप सुने, अभी आपने राजभर साहब के बेटे की बात सुनी, उन्होंने क्या कहा। अभी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मानक जी, अब वक्त बहुत है इलेक्शन के लिए, थोड़ा वक्त इंतजार करिए, क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन किसके साथ जाता है कौन किसके साथ आता है, ये पार्टी के जो हमारे प्रेसिडेंट है सबके सामने डिक्लेयर करेंगे। अभी उन्होंने कह दिया कि नहीं हम किसी के साथ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमारा मकसद, हमारा मंशा एक ही कि हमको यूपी में चुनाव लड़ना है। क्योंकि आज आप देखिए ना, मानक यादव का उनका नेता है, दलितों का अपना एक नेता है, जाटों का अपना एक नेता है। आप यूपी के अंदर किसको पूछ लीजिए, मुसलमानों आपका कोई नेता है क्या, तो बोलेगा नहीं है नेता। तो क्यों ऐसा चल रहा है? क्यों इतने बरस से किसी का कोई, क्या ऐसा मुसलमान में कोई ऐसा है नहीं कि डिप्यूटी सीएम बन सके या नेता बन सके? तो नहीं, ये बात नहीं है ऐसी। वहां पे है लोग, हम जा रहे हैं वहां पे लोगों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। मैं समझ गया, हक की बात समझ गया। सुनील साजन, मैं समझ गया, जा रहे हैं मानक जी, जो इतने सालों से उनको हक नहीं मिला। सुनील, अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन हुआ है, पूरी तरह से क्या ओवैसी के साथ भी गठबंधन हुआ है क्या आपका, या आपका ओवैसी के साथ कोई लेना देना नहीं है? सीधे सीधे बता दीजिए। देखिए मानक जी, मैं पहले तो ये कहूंगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, छोटी बड़ी, लोकतंत्र में सबका सम्मान है, सबके अपने एजेंडे हैं, सब अपने अलग अलग आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। कोई पूंजीपतियों की बात करता है। मैं एक बात साफ कर दूं, मैंने चंद्रशेखर जी को भी सुना, वारिस पठान जी को भी सुना, अरुण राजभर जी को भी सुना, अन्ना जी को भी हम सुन ही लेंगे, क्या बोलेंगे, उनको झूठी बोलना है, उनकी मजबूरी है, वो ऐसी पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश में दो लोगों के बीच चुनाव होने जा रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन। इन्हीं के बीच चुनाव है। लोकतंत्र में चुनाव तो सभी लड़ेंगे, लेकिन चुनाव इन्हीं के बीच। एक तरफ वो लोग हैं जो महंगाई से परेशान हैं, वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हैं। वो लोग जो अपनी खेती नहीं बचा पा रहा किसान, डीजल पेट्रोल गैस के दाम महंगे हो गए, जानवर उसकी फसल चढ़ जा रहा है, कीटनाशक दवा महंगी हो गई, यूरिया डीएपी महंगी हो गई, वो किसान समाजवादी पार्टी के साथ है। वो बेरोजगार नौजवान जिसको धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो भाजपा के खिलाफ है। वो पिछड़े दलित जिनका आरक्षण भी छीना, अपमान भी किया, वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। और माननीय अखिलेश जी लगातार इस बात को, मुझे लगता है 2 सालों से कह रहे हैं कि हम छोटे दलों को, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में, डॉक्टर लोहिया जी की विचारधारा पर भरोसा रखते हैं, काम करते हैं, गरीब की आवाज उठाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। जयंत चौधरी जी हमारे गठबंधन में पहले से हैं, राजभर जी हमारे गठबंधन में आ गए, और अभी चुनाव थोड़े ही आ गया। अभी तो जो और दल हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, जो नफरत फैलाने वालों के खिलाफ हैं, जो जुमले बोलने वालों के खिलाफ हैं, जो उनके खिलाफ है, जिन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बना देंगे, बुलेट ट्रेन ले आएंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे, रोजगार दे देंगे, जो उनके खिलाफ होगा और उनका एजेंट नहीं होगा, उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विचार करेंगे। ओके, समझ गया मैं। ऑलराइट, इसका मतलब जो अरुण की, मुझे अरुण की बात से ऐसा लगा कि अखिलेश जी
का गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? आपका गठबंधन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हुआ है ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ओवैसी से अभी गठबंधन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओके, बस ठीक है, यही क्लैरिटी चाहिए थी। अनिला जी, ओम प्रकाश राजभर पर बीजेपी भी डोरे डाल रही थी, वो भी उम्मीद कर रही थी कि ओम प्रकाश राजभर आ जाएं किसी तरह इधर, अंदर खाने बात भी चल रही थी और खुलेआम भी कुछ बातें हुई थी, मीटिंग भी हुई थी। क्या आप निराश हैं कि अखिलेश के गठबंधन में एक और दल जुड़ गया है जिसने पिछली बार आपकी काफी मदद की थी चुनाव जीतने में? मानक जी, आपको को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। सबसे पहली बात तो यह है कि राजभर साहब की जो पार्टी है वो जमानत जब्त पार्टी थी जब तक कि इन्होंने हमारा दामन नहीं पकड़ा था। इनकी जमानतें जब्त हो जाया करती थी। जब ये हमारे साथ आए तो इनकी 4 सीटें आई और उसके बाद आप देख लीजिए 2019 में इनका क्या हर्ष हुआ था। तो आप सोच लीजिए कि मन किसका भारी होगा, किसका दुखी होगा। आज जो हमने देखा, मंच पर देखा, लाल और पीला साथ आकर खड़े और दोनों एक दूसरे की प्रशंसा में अहो रूपम अहो स्वरम के गुणगान कर रहे थे, तो पूर्वांचल की जनता जो है लाल पीली हो रही थी गुस्से के मारे कि ये कौन सा भैया, हमको तो यहाँ पर सुनील जी कहते हैं कि ये झूठों की पार्टी है। चलिए, आपने हमको झूठों की पार्टी तो कह दिया, कम से कम हम हत्यारी पार्टी तो नहीं है, हम अपराधियों की पार्टी तो नहीं है। आपने हमें झूठा कह दिया, ये तो प्रदेश की जनता तय कर लेगी कि हम झूठे हैं कि नहीं है। पर इस प्रदेश की जनता जो है हत्यारों की पार्टी, अपराधियों की पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। ओपी राजभर साहब के अपनी गलतफहमियां हो सकती है, पर मैं ये बता दूं, 2 बड़े, अगर छोटों में बड़े राजनीतिक दलों की बात करूं तो एनडीए में निषाद पार्टी और अपना दल है। यहाँ पे पूर्वांचल की अगर मैं बात करती हूँ, लास्ट टाइम का स्कोर बोर्ड देख लीजिए, 77% का स्कोर हमने किया हुआ था वहां पर। तो पूर्वांचल में जिस प्रकार से विकास के कार्य भी हो रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी उस क्षेत्र से आते हैं। वैसे वो क्षेत्र, मैं ये जरूर कहूंगी मानक जी, पॉलिटिकली बहुत वोलेटाइल है, क्योंकि वहां से हमें 5 प्रधानमंत्री मिले हैं इस देश के, तो वहां समझ रखते हैं। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि वहां की जनता जो है लाल पीली हो रही थी। अभी मैं पठान साहब को भी सुन रही थी, वो कह रहे थे कि भाई फलाना जाति के नेता होते हैं, उस जाति के नेता होते हैं, मुसलमानों के कौन नेता हैं? पठान साहब, जानकारी आपको भी होगी, अगर आप बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, क्या जाटों में मुसलमान नहीं होते? क्या गुजरों में मुसलमान नहीं होते? क्या त्यागियों में मुसलमान नहीं होते? क्या राजपूतों में मुसलमान नहीं होते? क्यों आप मुसलमानों को बिल्कुल अलग करते हैं? मैं पश्चिम क्षेत्र से आती हूँ, यहाँ पे मुल्ले जाट बहुत है, और जब जाटों की कई बार बड़ी पंचायत होती है आपस में कि भाई इस कौम को आगे कैसे बढ़ाना है, मुल्ले जाट भी साथ में बैठते हैं। ये आप लोग हैं जो विभाजन की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है अंत्योदय, उसको लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। अनिला जी, अगर आपको अपना दल और निषाद पार्टी पे इतना भरोसा है अनिला जी, तो इस बार क्यों ये खबर आ रही है कि आप 100 सिटिंग एमएलएस के टिकट काट सकती हैं? 1/3। देखिए, चाहे हम 100 के काटे, चाहे 200 के काटे, चाहे 50 के काटे, चाहे 1 के भी नहीं काटे, ये हर पार्टी का इंटरनल मैटर है। मैं तो सुनील जी से नहीं पूछ रही हूँ कि आप किसको टिकट देंगे, किसको नहीं देंगे। तो ये इनका पार्टी का आंतरिक मामला है, जिसको देना चाहे जिसको दे, नहीं देना चाहते नहीं दे। नहीं, देखिए, रूलिंग पार्टी के ऊपर ये फॉर्मूला अलग से लागू होता है। हमें याद है ना, गुजरात में आपने पूरी सरकार बदल दी, तो ये गुजरात मॉडल लागू करने की कोशिश तो नहीं है कि छवि बदल दो, चेहरे बदल दो, उससे परफॉर्मेंस के दाग धुल जाते हैं। इतना सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप जानते हैं मानक जी, उदाहरण भी दे रहे हैं, उसके बाद भी आप ये मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। ये वो दल है, ये वो राजनीतिक दल है जो वंशवाद में विश्वास नहीं करता। सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल या राजभर जी की पार्टी जैसे राजनीतिक दल जो हैं, यहाँ पर बुआ भतीजा, पिता पुत्र, चाचा भतीजा, ये सब करते हैं। यहाँ तो कुछ ऐसी बात है। वारिस पठान जवाब दे रहे हैं, बोलिए वारिस पठान, क्या कह रहे हैं? बदलना नहीं बदलेंगे। देखिए मानक जी, अभी आप अनिला सिंह जी को सुन रहे थे, कितनी प्यार से वो समझा रहे कि बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी है, फूल बरस रहे थे। अरे मानक जी, आपको भी पता है कि बीजेपी 200 से 350 पार कैसा कर गई है। इनका एजेंडा ये गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, इसके बिना तो ये आगे आते नहीं है। दंगों में तो मास्टर ही है, इनकी झूठ बोलने में मोनोपोली है। कितनी साफ से झूठ बोलते जा रही थी अनिला सिंह जी। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि लोगों ने सबने पीएचडी कर लिया है। अरे अनिला सिंह जी, आप लोग यहां तक पहुंचे कैसा है? गुजरात मॉडल ही कर करके आए हैं ना। गुजरात कोई बुला नहीं है ना, मानक जी बुले ना आप बुले ना मैं बुलाऊं। 2002 भी हमको याद है क्या किया था आप लोगों ने, कहां से कहां तक पहुंचे। तो आपके जितने भी मन से सिर्फ कम्युनल डिवीजन करना है आपको सिर्फ
मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर बात करना है। नहीं वो ठीक है वारिस पठान, लेकिन सुनील साजन की बात आपने सुनी। मुकाबला इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधनों के बीच है, आप कहीं नहीं है, सुनील साजन कह रहे हैं। ये तो भरम है, यही तो इनका भरम है सर। नहीं यही तो इनका भरम है, यही तो बड़प्पन और भरम के अंदर ये पूरे के पूरे खत्म हो जा रहे हैं। और यही तो जनता अभी जवाब देगी, जनता का फैसला आना बाकी है। जनता ने सोच लिया, इतने बरसों से इनको सत्ता मिला है, क्या किया। मुसलमानों के इन्होंने वोट लिए, 20% मुसलमान है उत्तर प्रदेश के अंदर। मानक जी, इन्होंने वादा किया 2012 के घोषणा पत्र में अखिलेश जी ने कि यदि हम सत्ता में आए तो इनको मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे जॉब एजुकेशन में। नहीं दिया, कोई भूले नहीं। आजम खान इनके नेता थे, आज आजम खान को उन्होंने उठा के कहां फेंक दिया, उनका आता पता ठिकाना नहीं। सुनील साजन जवाब देंगे, उसके बाद आ रहा हूं अनिला जी की जनता। सुनील साजन बोलिए। बहुत समझदार है। हाँ अनिला जी, इसके बाद आ रहा हूं, जवाब मिलेगा, इसके बाद आ रहा हूं। सुनील साजन बोलिए। MIM कामयाब होगी क्योंकि विजन है हमारे पास, डेवलपमेंट विकास का एक विजन है। सुनील बोल रहे हैं वारिस पठान, बोलिए। केवल भारतीय जनता पार्टी बौखलाई होगी, मुझे दूसरे लोग भी बौखलाए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं तो सबसे पहले कहा कि लोकतंत्र में छोटा दल है, बड़ा दल है, कोई भी चुनाव लड़ने आए सबका सम्मान है। हाँ, लेकिन अगर मैं मानक जी आपके कार्यक्रम में सच नहीं बोलूंगा तो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने बेईमानी होगी। लड़ाई तो दो के ही बीच है, एक भाजपा गठबंधन है, एक समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। एक बात साफ है, अनिला जी ने कहा कि राजभर जी की पार्टी जमानत जब्त पार्टी थी। 2017 और 14 से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या थी? ये भी तो जमानत जब्त पार्टी थी। किसी विधानसभा में 2000, 4000, 7000, 8000, 10,000 तो पाते ही नहीं थे। तो देखिए, किसी को भी ये कहना कि ये जमानत जब्त पार्टी है, इन्हें कोई नहीं पूछता। हमने तो नहीं कहा कि आपको कोई नहीं पूछ रहा, हम तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि 2017 में आपने पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, गरीबों को, बेरोजगारों को, बहन बेटियों को, किसानों को बड़े बड़े सपने। सुनील मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, 1 सेकंड। सुनील मेरे पास कम टाइम बचा है, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। अनिल 1 सेकंड, सुनील 1 सेकंड, मेरे पास कम टाइम है। अरुण 10 सेकंड। अरुण, अनिला जी कह रही है आपकी तो जमानत जब्त पार्टी है, क्या कर लेंगे अखिलेश के साथ जाके? अरुण, 2022 के लिए जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने के लिए, जिसका उदाहरण अभी आपको कल मिला है पूर्वांचल की धरती से। मऊ ने जनादेश साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में सफाया। ओके अनिला जी, क्लोजिंग कमेंट। अनिला जी क्लोजिंग कमेंट। अनिला जी छोटा सा कमेंट। देखिए ऐसा कि खुशीनगर में अभी अभी एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है और पता नहीं कितनी, और आपने देखा है मेडिकल कॉलेजेस का भी, जिस प्रकार से वहां विकास हो रहा है वो मैं क्या अपने शब्दों में बयान करूं, जनता खुद दिखा देगी। पर जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगी मानक जी, पठान साहब ने अभी बहुत दर्द अपने जुबान से यहाँ पर दिखाया। देखिए वाकई में ये दर्द है, क्योंकि इनके जो नेता है वो कहते हैं ना, अपने लिए कहते हैं कि रजिया घिर गई गुंडों से, और आज राजभर जी की पार्टी ने दिखा दिया वो भी एक गुंडे थे, रजिया को छोड़ के चले गए। तो इनका दर्द जो है ना बिल्कुल ठीक है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। रजिया गिर गई गुंडा, हाँ वो बड़ा फेमस हुआ था ओवैसी का डायलॉग। अनिला जी ने चुटकी ले ली जाते जाते। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। हालांकि सुनील साजन कह रहे हैं ओवैसी की पार्टी को इशारों में ऑफर दे रहे हैं, जो भी बीजेपी के खिलाफ है उसका स्वागत है। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी टाइम बचा है। बहुत शुक्रिया अनिला जी आपका, सुनील साजन, अरुण थैंक यू, और वारिस पठान बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात।